मैं नंदिनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज बात सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की करेंगे। 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया गया था, जिसकी किसी ने तारीफ की तो किसी को यह फैसला पसंद नहीं आया था। धारा 370 हटाए जाने को लेकर अनेकों सवाल खड़े किए गए। ये मामला कई याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर सुप्रीम फैसला सुनाकर सभी की आशंकाओं को दूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने केंद्र के 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र का फैसला पूरी तरीके से वैध है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए जरूरी है। हां, कोर्ट ने यहां पर जरूर केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य बनाए जाने के बाद सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करवाए जाएं। तो क्या कोर्ट के इस फैसले के बाद धारा 370 को लेकर सियासत अब थम जाएगी और क्या जम्मू कश्मीर में भी और राज्यों की तरह जल्द सरकार बनेगी? इन तमाम सवालों के लेंगे जवाब। आप बने रहिए मेरे साथ। ये जो फैसला था कोर्ट का, अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। ये एक बहुत बड़ा न्याय के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी विषय था। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज उस संकल्प को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रमाणित कर दिया है। धारा 370 को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या है कांग्रेस बीजेपी की राय, और 370 का मुद्दा होगा देश की सियासत से गायब या फिर अब भी सेकी जाएंगी सियासी रोटियां? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद है विकास सोमानी बीजेपी प्रवक्ता, प्रतीक सिंह कांग्रेस से, शिप्रा माथुर राजनीतिक विश्लेषक और पूनम चंद भंडारी हैं वरिष्ठ अधिवक्ता। आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक जी आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले स्टैंड क्लियर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं सुन रही थी, जिसमें आप ये कह रहे थे, आपके नेता सीनियर लीडर्स की सरकार बनाइए, पूर्ण राज्य घोषित कीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था वापस लौटाइए। ये सब तो ठीक है, लेकिन धारा 370 हटा दी गई है। इससे कांग्रेस पार्टी खुश है कि नहीं है? कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं कि नहीं है, ये भी क्लियर कीजिए प्रतीक जी। देखिए, सबसे पहले तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना चालू किया तो उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जिस दिन हरि सिंह जी ने अपने विलय पत्र पे सिग्नेचर किया था, उसी दिन कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग हो गया था। धारा 370 के अंदर पहले पॉइंट में भी ये लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, तो इसके ऊपर तो कोई बात बनती नहीं। दूसरी बात रह गई कि जो याचिका लगाई गई थी याचिकाकर्ताओं द्वारा, क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, तो याचिकाकर्ता की ये दलील थी कि जो प्रोसेस है जो अपनाया गया है वो संवैधानिक नहीं था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया कि जो प्रोसेस अपनाया गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि 370 सही हटाई गई, गलत हटाई गई, जो प्रोसेस अपनाया गया वो सही था। कांग्रेस पार्टी इसका बिल्कुल वेलकम करती है, लेकिन उन्होंने जो बात कही आज वो बहुत अच्छी है और उसका हम वेलकम करते हैं कि जो भी स्टेट है उसका स्टेटहुड आप छीन नहीं सकते हो। आर्टिकल जो 3 है हमारे संविधान के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है बकायदा कि आप किसी भी स्टेट के एक हिस्से को तो आप बना सकते हो यूनियन टेरिटरी, लेकिन पूरे स्टेट को नहीं बना सकते। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जब निर्देशित किया है कि सितंबर 2024 तक चुनाव होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जल्दी करके उनको ये कहना चाहिए था कि 370 हटनी चाहिए थी ना। फिर आप कह रहे हैं ना कि ये फैसला सही लिया गया, अच्छा हुआ धारा 370। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रोसेस अपनाया गया है, जो प्रोसेस अपनाया गया है वो प्रोसेस सही अपनाया गया है, और उन्होंने जो फैसला सुनाया है कि राज्य को राज्य का दर्जा तुरंत देना चाहिए, उसको वेलकम करते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है प्रतीक जी। सबसे बड़ी बात, तुरंत प्रभाव से वहां पे सबसे बड़ी बात, कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस बैकफुट पर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जब 370 हटाने का फैसला लिया गया था तो आप लोगों ने विरोध किया था,
और आप लोगों के विरोध के नहीं, हमने बाद अब तो- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप बैकफुट पर नजर आ रहे हमने हैं। तो विरोध कभी भी नहीं किया। मुझे एक भी हमारे कांग्रेस पार्टी में जो अभी नेता मौजूद हो, और आप मुझे बता दीजिए, एक का भी स्टेटमेंट बता दीजिए जिन्होंने 370 का विरोध किया हो। धारा 370 सरकारें आती है, हटने सरकारें का। जाती है, सरकारें अपने हिसाब से, सुनिए आप मेरी बात, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकारें अपने हिसाब से सिस्टम चलाती है। सरकार का अगर फैसला था ये केंद्र सरकार का कि 370 हटानी चाहिए तो हटा दिया, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और हमारा स्टैंड शुरुआत से ये रहा है कि स्टेट को एक स्टेट हुड रहने दिया जाए, उसको यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाए। अब बेशक और आप यूनियन पलट जाएं, टेरिटरी अब देखिए लेकिन कितने आपके समय नेताओं से- के वो बयान सभी को याद है, उसी दौर में गुलाम नबी आजाद आप ही की पार्टी के नेता हुआ करते थे ना। अरे निराशा आप तो व्यक्त अभी की नहीं है ना थी, हमारी निराशा पार्टी के व्यक्त तब भी नेता। की थी, अरे तब ऐसे आपने कौन सा एक्शन ले लिया था आप- निराशा व्यक्त नहीं, करने नहीं, वालों के बीजेपी खिलाफ? के कितने ठीक सारे है नेताओं ने क्या क्या बोला विकास जी। अब अभी तो हमारी पार्टी के हिस्सा नहीं है ना गुलाम नबी आजाद। प्रॉब्लम मैं कह रहा यही हूं, है, हमारी प्रॉब्लम पार्टी का अभी यही भी है। हिस्सा हो और किसी नेता ने अगर वो बोला हो तो आप मुझे बता दीजिए। प्रॉब्लम यही है, तो कुछ क्लियर भी तो नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। 370 के क्लियर फेवर कर में दिया है, ना उसके हमने अगेंस्ट में ये तो कभी सरकार क्लियर कांग्रेस ने चलाती किया ही नहीं है। सरकार ठीक को है जो सही विकास जी, ठीक है मैंने प्रतीक जी आपको वापस बिल्कुल लौटें। क्लियर कर दिया कि हमारी सरकार जो चलाती, सरकार अपने हिसाब से स्टैंड लेती है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है आज, उसको हम वेलकम करते हैं। चलिए हम उन्होंने मान बोला लेते हैं कि राज्य को अब पूर्ण आप राज्य धारा बनाना चाहिए। 370 हटने के फेवर में हैं। अब आज से हम ये मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी धारा 370 हटने के फेवर में है। आप नंदिनी सुप्रीम जी, कोर्ट के आपके फैसले वर्ड का आप मेरे मुंह में हमेशा से डालने नहीं की तो इसमें कोशिश गलत करती रही क्या मैं है? ये कह रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि स्टेटहुड जो है वो दर्जा तुरंत मिले। आप क्लियर ही हम नहीं तो कर ये पा जो रहे। हटने मैंने जा कोई रहे लाइन हैं, बोली इसमें मैं वो गलत बोल रही हूँ वो क्या? 4 साल ठीक है पुरानी विकास बात जी, हो गई, वो धारा क्लियर अभी आप 370 हटना। मैं आपकी स्थिति समझ नंदिनी रही जी, हूँ। मैं धारा आपकी स्थिति 370 हट रहा है, पुरानी बात हो गई है, अब नया जो मैं मुद्दा है आपकी वो ये स्थिति है पुरानी कि बात है चुनाव तो क्या होने हुआ? चाहिए, स्टेटहुड आपकी मिलना क्लियर चाहिए। स्टेज तो नहीं पता था ना आज भी। ठीक है विकास जी, मैं धारा 370 हटने के अलावा आपसे जो सवाल करना चाहती हूँ, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने आपके इस फैसले का साथ दिया, शुभकामनाएं, अच्छी बात है, सरकार ने धारा 370 हटा दी, लेकिन 4 साल हो गए। ये वादा करके धारा 370 को हटाया गया था कि वहां पर चुनाव भी होंगे, वहां पर सरकार भी बनेगी, पूर्ण राज्य भी बनेगा, सब कुछ सकुशल होगा, लेकिन ऐसा 4 सालों में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, अब तक चुनाव नहीं हुए, लेकिन अब तो आप चुनावों को लेकर घोषणा कीजिए, कब चुनाव होंगे, स्थिति कब वहां पर सामान्य होगी और राज्यों की तरह? बहुत लंबा वक्त होता है 4 साल। नंदिनी जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, बड़ा स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है। और आप देखें कि 5 अगस्त 2019 को जब इसको राज्यसभा में पेश किया, उसके बाद 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया, और आप देखें इसके खिलाफ में 23 याचिकाएं लगभग लगी कि इस 370 धारा के अगेंस्ट में। और अभी कहना चाह रहे हैं प्रतीक जी कि साहब गुलाम नबी आजाद हमारे नेता नहीं है, कपिल सिब्बल साहब जो कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता रहे हैं, और वो उन्होंने इसमें पैरवी करते हुए अब सुनिए, अब नहीं है बात, सुनिए बात, मैं रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, आज आप पूरी बात को सुनिए। अरे आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, आप बात बोल चुके हैं मैंने। अरे झूठ, अरे आप पूरी बात सुनिए ना, आप सुनते नहीं हो, आपको झूठ सच का पता क्यों लगा? सुनिए ना, अरे आप पूरी बात सुनिए, आप रुकिए पहले, आप रुकिए, अभी कौमा विराम को आप रुकिए, आप सुनिए पहले, आप सुनने से पहले बोलना शुरू कर रहे हो, ये तो आपकी सरकार चले। आप सुनिए पहले, मैं बोल रहा हूँ रहे हैं, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ आज है, मेरा पूरा सेंटेंस सुनिए। अब सुनिए, जब याचिकाएं लगाई थी, जब याचिकाएं आप लगाई, अब आप सुनिए, आप इस बात को सहज स्वीकार आपको करना पड़ेगा। नंदिनी जी आपसे क्लेरिफिकेशन मांग रही है, मेरा अब सवाल आपके ये पास, सब था ही नहीं, अरे आप सुनिए, कांग्रेस को आप criticize सुनिए, क्यों कर अब रहे हैं? आप एक सेकंड, एक प्रतीक जी, एक करके आपके पास सेंसिटिव मुद्दा एक एक करके बात रखेंगे। आपके विकास जी पास- एक सेकंड, मेरा सवाल ये है ही नहीं कि कांग्रेस ने क्या बोला, वो मैं उसका जवाब कांग्रेस से लूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि 4 साल हो चुके हैं, आपने बोला था कि वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, वहां पर सिनेमा हॉल खुल गए। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि वहां पर आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी आप लीजिए। चुनाव वहां पर कब होंगे, सशक्त सरकार कब बनेगी? जो घाटी की आवाम जो चाहती थी, वहां पर जिस प्रकार की वहां पर अभी शांति है, आप देखिए जिस प्रकार की पूर्व में घटना होती थी लगातार, आज वहां पर लोकतंत्र बहाली के वो लक्षण और इंगित होने लगे हैं कि वहां लोकतंत्र बहाल हो रहा है। और आप बताएं कि जब सुनिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ, स्पष्ट आदेश हुआ, उसने निर्णय, प्रक्रिया और उद्देश्य तीनों को केंद्र सरकार की जो स्थिति उसको क्लियर किया। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो बिल्कुल पूर्णतया सही है और सही सवाल आपसे अब रही बात ये सुनिए, कि आप चुनाव करवाइए, बिल्कुल वहां चुनाव होंगे नंदिनी जी, अति शीघ्र वहां चुनाव होंगे। चुनाव आयोग को भी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया और उस निर्णय के अनुसार आप अति शीघ्र केंद्र सरकार जो भी निर्णय है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हुए हैं। बार बार कांग्रेस ने इस मामले को अटकाने का कोशिश किया, चाहे विभिन्न प्रकार की याचिकाओं से किया, चाहे अनर्गल प्रयास जो किए। आप सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, आप देखिए कि 5 सितंबर को इसकी सुनवाई हो गई थी और कांग्रेस ने आपको रोका है क्या वहां चुनाव कराने से? कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप सुनना
सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप सुनने की कोशिश करिए। क्या अगर आप जम्मू सुनते कश्मीर तो आपके तैयार है हालात नहीं होते चुनावों तीनों के लिए? राज्यों में। आप सुनते नहीं है, आपकी हालात, आप जनता की भी नहीं सुनते, आप किसी की सुनना नहीं चाहते। आप प्रतीक जी सुनना शुरू कीजिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, झूठ बोलेंगे तो अरे झूठ ये सत्य, अरे सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को खंडपीठ के आदेश को आप हम यहाँ झूठ क्या सुनने के लिए बैठे सर, क्या? ये इस अरे, तरीके से अरे, डिबेट आप- नहीं होगी आप- सर, प्लीज प्लीज प्लीज, ये इस आप तरीके से सुनिए। बात नहीं। मैं नहीं डिबेट में बिल्कुल आज के मुद्दे पे चाहती कोई बहस हो। कांग्रेस से कांग्रेस की बात होगी, बीजेपी से बीजेपी की बात होगी। आपने चुनावों को लेकर क्या कहा? सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन होगा। कितना तैयार जम्मू कश्मीर है, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले पूनम चंद भंडारी जी का और शिप्रा जी का रुख कर लेते हैं। पहले पूनम चंद भंडारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कि संप्रभुता जिस दिन जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया था उसी दिन खत्म हो गई थी, अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए 370 हटना जरूरी थी और केंद्र सरकार के इस फैसले का साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो अब पूरी तरीके से संदेश यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या लगता है आपको अब इस पर सियासत बंद होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो है कानून को स्पष्ट करना, उसका विवेचन का सही है गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट काम है। कानून बनाने का काम है विधायिका का है, पार्लियामेंट का है या स्टेट असेंबलीज का कानून है। भारत क्या है? इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट्स हैं उनको मिलकर के एक स्टेट बना है। और जब ये बना था तो उस टाइम संविधान बना था तो सब में मिलकर के उसको संविधान को बनाया गया था। मतलब ये है कि जो संविधान बनाया गया है उसको हम मानेंगे। और जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ था यहाँ पर तो उन्होंने बाकायदा लिख के दिया था, ये जो हरी सिंह जी थे पहले वो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, बाद में उन्होंने डिसाइड किया हिंदुस्तान मिलना है और लिख के दिया। तो ये 370 जो प्रोविज़न किया गया था ये टेम्पररी प्रोविज़न था, परमानेंट प्रोविज़न नहीं था। और उसका सबसेक्शन 3 और देखेंगे आप, आर्टिकल 370 का सबसेक्शन 3 देखेंगे, उसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था जब भी चाहेंगे वो 370 को खत्म कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी उसकी सहमति के बाद में, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वहाँ खत्म हो गई वो। तो ये जो याचिका 23 याचिका फाइल हुई थी वो पत्रकारों ने, अधिवक्ताओं ने की थी और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं आपको बताऊं सोमान साहब, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की थी उसके अंदर। और ये आपने सुनिए एक मिनट, ये खंडपीठ का फैसला नहीं है, ये संवैधानिक पीठ का फैसला है। संवैधानिक पीठ के अंदर 5 जज होते हैं, संवैधानिक पीठ में 5 जज होते हैं तो विशेष कानून के लिए वो डिसाइड करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 370 का जो डिसीजन लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इट इज वैलिड। सही है गलत है जनता तय करेगी, कुछ करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इट इज वैलिड। शिप्रा जी, व्हेन इट इज वैलिड तो अब इस पर सियासी रोटियां नहीं सेकी जाएंगी उम्मीद करें, या फिर जब लोकसभा चुनाव होंगे तब भी यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या मानकर चल रही हैं आप? कि पहली बात तो ये कि भाजपा की सरकार के प्रति जो लोगों का विश्वास जो जमा, वो इसी बात से ज्यादा जमा कि वो एक कठोर निर्णय लेने की क्षमता वाली पार्टी। इसकी तस्दीक सिर्फ मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसकी तस्दीक भी की है। और जस्टिस कौल ने अपनी कमेंट में भी ये बोला है कि एक तरह से इतिहास का जो बोझ था वो खत्म हो गया है इस फैसले के साथ। ये जो सर्वसम्मति से जो फैसला हुआ है उसमें इतिहास के तौर पर जो पूरा बहुत लंबे दौर से आतंकवाद से मुकाबला करते हुए एक इलाका था वो उससे मुक्त हो गया है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि सियासत के तौर पर इसको इस्तेमाल होगा, ये घोषणा पत्र में भाजपा के शामिल था कि 370 हटाना, और उसको उन्होंने मुकम्मल किया, उसको लागू किया, ये उनके हक में जाता है। तो सियासत के मायने में भी, और मुझे लगता है कि एक मजबूत पार्टी के तौर पर अपनी एक साख बना के रखने में भी ये फैसला उनके लिए कारगर होगा। और इसलिए कारगर होगा, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में भी देखें तो 1964 में भी पार्लियामेंट में, संसद में बिजनौर के एक सांसद थे प्रकाश वीर शास्त्री, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि 370 को वापस किया जाए, लेकिन फैसला सरकार नहीं ले पाए। और पटेल ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो फैसला होगा, ये ऐसा फैसला करने वाली पार्टी, अगर हिम्मत वाली कोई पार्टी होगी और मजबूत पार्टी होगी, वो ही ऐसा फैसला कर पाएगी जो कि इस मानस से काम करेगी कि राष्ट्र को मजबूत करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है बीजेपी के फेवर में जाएगा। लेकिन शिप्रा जी, मैं कांग्रेस की भी यहाँ पर बात कर लेती हूँ। कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरियां हैं ये कांग्रेस जाने, लेकिन अब तक 370 को लेकर, जब 370 हटा था तब भी
कोई खुशी जाहिर नहीं की थी, निराशा ही जाहिर की थी, प्रक्रिया का बहाना उठाया था कि प्रक्रिया गलत है, और अब कोर्ट के फैसले के बाद उसका स्वागत कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने की बात की जा रही है। लेकिन क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है अब भी? देखिए, कांग्रेस को जिस तरह का आप देखें कि अभी चुनाव के फैसले हों, हालांकि तेलंगाना में उनके हक में फैसला आया है, लेकिन मेजरली अगर हम देखें पूरे राष्ट्र में ये एक बहस का विषय लोगों के बीच में रहा है कि कांग्रेस को कम से कम ऐसे मुद्दे पर लोगों का मानस समझना चाहिए, देश का मानस समझना चाहिए। तो वो उनकी नाकामयाबी कहूं कि उस तरह से वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। गुलाम नबी आजाद साहब क्योंकि उनकी पार्टी के नेता रहे और उनकी पूरी राजनीतिक जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर ही रहा है, तो उनका भी जो अभी कि जो उनका बयान आया है उससे भी उन्होंने कहा कि मायूसी है इस फैसले को लेकर। तो अभी भी स्पष्टता के साथ में ये स्वीकार न करना कि अच्छा फैसला था। कोर्ट के निर्णय में भी आप देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन, क्योंकि उन्होंने इंटेंशन पे भी सवाल उठाए थे कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन से ये फैसला किया, ये निर्णय लिया गया, लेकिन कोर्ट ने उस बात को भी रिजेक्ट किया कि इस पूरे निर्णय में पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, संवैधानिक ठीक है, एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। प्रतीक जी, महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, धारा 370 हटने का खुलकर विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी इन नेताओं के साथ मंच साझा करती है। भारत जोड़ो यात्रा में ये लोग आपके साथ आते हैं, इसके पीछे क्या समझे? नंदिनी जी, महबूबा मुफ्ती के साथ तो बीजेपी ने भी सरकार चलाई है, आप हमसे क्यों बातें पूछते हैं ये? और दूसरी बात, अभी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि सरदार पटेल ने ये कहा था, सरदार पटेल तो खुद ही इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे 370 को, इसमें तो कोई झूठ है नहीं, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी 370। मैं आपको आज बता दूं मैडम, मैं बोलूँ एक बार फिर आप बोल लीजिएगा। शिप्रा जी, मैं बोलूँ एक बार फिर आप बोल लीजिएगा, है ना। और दूसरी बात, आप ये कह रहे, आप जो मैडम ये कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद ने अभी भी आपत्ति दर्ज कराई है, तो वो उनका व्यक्तिगत मसला है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है अभी। और अगर इस तरीके से कि उस समय थे, तो उस समय तो बंगारू लक्ष्मण भी, आपको ध्यान होगा, जब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे तो बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो किस काम में किस थे उससे बात मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, नहीं है कांग्रेस क्लियर। पार्टी ये चाहती थी कि प्रतीक जी क्लियर है तो बताइए 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? नंदिनी जी, आप बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए। मैं किसी का एजेंडा चलाने नहीं बैठी हूँ सर, एजेंडा आपके चल रहे हैं, क्लियर पिक्चर ही नहीं है, खुल के कह ही नहीं पाते। 370 होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए, कोई एजेंडा नहीं चल रहा। अब तो आप लोग आरोप लगाएंगे, आपका यही काम है। एंकर नहीं करेगा अभी पार्टी का जो स्टैंड है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपसे पूछ लेती हूँ, 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? आप तो वो भी नहीं बताने चाह रहे। बड़ा बुरा लग रहा है मेरा सवाल इनको, क्योंकि क्लियर पता ही नहीं है क्या जवाब दें। 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर यस और नो। बीजेपी का एजेंडा चला रही है। मैं किसी का एजेंडा, फालतू के आरोप है सर, यहाँ पर मत, यहाँ बैठ के मत लगाइए, कोई यूज नहीं है, और मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। वो बोलते हैं उनका एजेंडा चल रहा है, वो बोलते हैं बीजेपी का चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, आप बता दिए, आप मुझे मतलब नहीं है। बताएंगे क्या कि मैं यहाँ पर बैठ के क्या सवाल करूँ? 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? जवाब है नहीं आपके पास। कांग्रेस पार्टी का विकास जी, विकास, तो आपका कोई स्टैंड ही नहीं है ना, फिर दीजिए जवाब जनता को। ये क्या कंफ्यूज कर रखा है आपने लोगों को? मत बताइए कांग्रेस पार्टी का नहीं, आप ही मुझे मत बताइए कि मैं यहाँ पर कोई एजेंडा चला रही हूँ, कि यहाँ कोई एजेंडा नहीं चलता, स्टैंड पूछा जा रहा है। आपने बता दिया तो मैंने भी आपको बता दिया, क्लियर नहीं है आप लोगों का। डरते हैं आप लोग बोलने से पहले, डर लगता है आपको। 370 हटी है, इस बात को लेकर खुशी जाहिर करने में डरते हैं आप लोग। लेकिन विकास जी जवाब दीजिए, चुनाव कब होंगे? कोई एजेंडा नहीं चल रहा, आपको बुरा लगे भला लगे हम तो पूछेंगे, हमें नहीं लगता डर आप लोगों से, किसी से भी नहीं लगता। अरे सर ठीक है, अब आगे बढ़ने दीजिए। विकास जी, स्टैंड क्या है? 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए थी? मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं पता, इतना बुरा इनको नहीं क्यों हटनी लगा। चाहिए थी ना, हट गई ना। चलिए बहुत बढ़िया, मुबारक हो, स्टैंड क्लियर हो गया आपका, बहुत बढ़िया। 4 साल पहले क्लियर नहीं था। विकास जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक आगे बढ़ रहे हैं सर, आगे बढ़ रही हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो, चुनाव हो, वहां पर आतंकवाद पूर्ण रूप से खत्म हो, हमारे फौजी शहीद ना हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? 370 तो हटा दी, लेकिन वहां पर जो परेशानियां हैं उस बारे में भी तो सोचिए। नंदिनी जी, कितने वर्षों से वह परेशानियां चलती हुई आ रही थी, जिस प्रकार से आपने जम्मू तो कश्मीर वादा के किया आप था कि सुनिए, वहां पर फौजी शहीद नहीं आप पूरी होंगे। बात सुनिए। अब जिससे स्थितियां वह बहाल होती जा रही है, किस प्रकार से आप देखें
कि वहाँ चुनाव की जो व्यवस्था बनाई जा रही है, और एक सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश चुनाव आयोग को दिए हैं चुनाव कराने की जो प्रक्रिया वो चुनाव आयोग अपने स्तर पे, और आप देखें कि सबसे बड़ा जो धारा 370 में जो तीसरा पॉइंट था कि जहां वो सहमति कॉन्स्टिट्यूशन से वहां चाहिए थी विधानसभा से, वो सब ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक झंडा, एक निशान, एक संविधान जो बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसने इस बात को आम जनता के सामने व्यक्त किया। और वहां की जनता कितनी खुशहाल है भारतीय जनता पार्टी के इस प्रभाव से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। और एक बात और कहना चाहूंगा नंदी जी, मैं एक बात करना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी, एक बात सुनो प्रतीक जी, आप सुनिए, अरे सुनिए, आप सुनिए, अरे भाई लोकतंत्र की बहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत है। चलिए सर, जाने का टाइम है, आप सभी माफ कीजिएगा शिप्रा जी और पूनम जी, आप लोगों का और वक्तव्य मैं लेना चाहती थी लेकिन समय की थोड़ी कमी है। शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हर कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर कोई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। धारा 370 को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराया। अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। इसी के साथ ही बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।